लहरे ला 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 की चुंदड़िया ए गोहड़िया माजा लेता काली रे बदड़िया। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि सर वेक्टर 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 अपने अंदाज में एकदम हिला दीजिए। क्या यह विचार है, हिला दें? सबसे पहले चीज तो आइए वेक्टर की शुरुआत करते हैं कि वेक्टर है क्या, यानी सदिश। आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि सदिश वैसी राशि होता है, ठीक है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, ठीक है, वही आपका सदिश होता है। जिसमें दिशा भी हो और उसके साथ साथ परिमाण भी हो, वही आपका क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। बहुत सारा नहीं बताएंगे डीपली, इसलिए नहीं बताएंगे चूंकि वक्त कम है। ऑब्जेक्टिव में जितना सवाल बनना हो, मतलब बन सके उतना जरूर आपको बता देंगे, और ऐसा बताएंगे कि आपको फील ही नहीं होगा, ठीक है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, ठीक ना। और जो नए हैं, नहीं देखे हैं इससे पहले देख लीजिए 2-3 गो वीडियो, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तभी लाइक कीजिएगा वीडियो को। पहले 2-3 गो वीडियो देख लीजिए, ठीक ना, जान लगेगा कि दम है, तभी जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए तो हम बात करते हैं वेक्टर यानी सदिश। एक मोट बात तो समझाएं आपको, मोट बात हम आपको कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ये मान लीजिए कि ये है पटना के गोल घर, बुझा रहा है आपको, यह है पटना के गोल घर, ठीक है। और ये पटना के गोल घर में जो है, मान लीजिए कि हम और ऊ समझते हैं ना। मान लीजिए जो मतलब मेरे साथ कोई घूमने गई है या गया है, जो हमको सिर्फ जानता है, ये नहीं जानता कि मेरा घर किधर है। समझिएगा, एकदम ठीक से समझिएगा, एकदम वेक्टर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक ना। हाँ, तो यहां गोल घर के पास हम खड़े हैं और हमसे पूछता है कि अच्छा बताइए कि आपका घर किन्ने है, ठीक है, पूछता है हमसे कि बताइए कि आपका घर किधर है। तो हम कहेंगे कि मेरा घर जो है ना, यहां से 10 किलोमीटर दूर है। हम कहेंगे कि मेरा घर जो है यहां से 10 किलोमीटर दूर है। अब वो 10 किलोमीटर कह दिए तो खोज लेगा हमारा घर, आप खोज लीजिएगा। आपको कह रहे हैं कि जहां आपका घर है वहां से मेरा 10 किलोमीटर दूर घर है। हम कह रहे हैं कि पटना से 10 किलोमीटर मेरा दूर घर है, खोज लीजिएगा। आए क्या कीजिएगा आप, 10 किलोमीटर उत्तर जाइएगा, 10 किलोमीटर दक्षिण जाइएगा, 10 किलोमीटर पूरा पश्चिम, पूरा हौच पौच कर दीजिएगा, नहीं मिलेगा, बुझा रहा है। लेकिन यदि हम ये कह दे कि मेरा घर पटना से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तब आप कहिएगा ओ ये पटना है, या पटना से उत्तर दिशा, माने आपका घर एन्ने है। इसका मतलब पटना से 10 किलोमीटर एन्ने है, 10 किलोमीटर इधर है, उत्तर दिशा में है, बुझा रहा है। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, पटना से 10 किलोमीटर दिशा में। तो जैसे ही हम पहले बोले कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर दूर है, इससे पता नहीं चला कि मेरा घर कितने है। लेकिन जैसे ही उसमें हम लगा दिए कि मेरा घर 10 किलोमीटर उत्तर में है, वैसे ही समझ में आ गया कि ओ इधर है, माने क्लियर हो गया कि 10 किलोमीटर उत्तर में है। तो देखिए इसमें दिशा भी क्लियर हो गया और यहां परिमाण भी मिल गया, दैट मीन्स वेक्टर। समझ में आया? दैट मीन्स वेक्टर, यानी जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। सीधे 10 किलोमीटर कहते तो कुछ नहीं बुझाता, कितने 10 किलोमीटर जाना, हौच पौच कर लेते, नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही उसमें हम कह दिए कि 10 किलोमीटर उत्तर में जाना है, तो पता चल गया आपको किन्ने जाना है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाए हैं आप लोग, ठीक ना, मोटरसाइकिल। तो जैसे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यदि वही उसका डायरेक्शन फिक्स कर दिया जाए कि गाड़ी की चाल उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो चाल नहीं वेग हो जाएगा, समझे। इसलिए चाल जो है अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है क्या है, सदिश राशि है। क्योंकि वेग जो होता है किसी निश्चित दिशा में जो है गाड़ी की चाल होता है, उसको वेग कहते हैं। कोई दिशा उसका निश्चित होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा सदिश, और जिसमें दिशा और परिमाण नहीं है, सॉरी, जिसमें सिर्फ परिमाण है दिशा नहीं है, वह आपका क्या होगा, अदिश। आशा करते हैं कि आपको सदिश और अदिश आसानी से समझ में आ गया होगा।
तो अब आपका एक टास्क है कि फिजिक्स में यानी भौतिक जितने राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं ना, उनमें आपको बता देना है कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। सदिश अदिश का एक आप कॉलम तैयार कर लीजिएगा कि इधर सदिश लिख दीजिएगा, इधर अदिश लिख दीजिएगा। और ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7631838484, इस पर आप हमको भेज दीजिएगा, ठीक ना। हम देख लेंगे कि कितने आदमी सही लिखे हैं। 7631838484, और इस पर आपको सदिश और अदिश का जो भौतिक राशियां है ना, सदिश अदिश, उसका कॉलम तैयार करके आपको भेज देना है। और एक्सरसाइज 10.1 में जो है कुछ क्वेश्चन है सदिश अदिश छांटने वाला। देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना बाबू, आए, इसलिए आप 10.1 का जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन को भी आप बनाकर उसके नीचे लिख दीजिएगा एक्सरसाइज 10.1। एक पेज में आप ऐसा करके उसका फोटो खींचकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी कॉपी चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितने बच्चे हमारे साथ मेहनत में लगे हुए हैं, ठीक ना। आप हमारे साथ मेहनत कीजिए ना, एकदम 50 में 50 रखल है चला, ठीक है। आइए, तो ये सदिश अदिश आपको समझ में आ गया होगा, इससे विशेष कोई बात करना है नहीं हमको। हमारा मेन मकसद है कि हम आपको सदिश अदिश का सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना कैसे है, इस पर मेन फोकस करना है। आइए शुरुआत करते हैं, अब देखते हैं उसको ठीक से। चलिए अब हम लोग समझते हैं वेक्टर को। यहां कुछ आकृति हम बनाए हैं, बस इसी के आधार पर आपको वेक्टर अभी समझा देंगे ठीक तरीके से। सबसे पहले यहां देखिए कि यहां एक बॉय खड़ा है और यहां एक गर्ल खड़ी है, ठीक है। एक बॉय है, एक गर्ल खड़ी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करना चाहते हैं। लड़का बड़ी हठीला है, कहता है नहीं तुम मेरे पास आओ, लड़की कहती है नहीं तुम मेरे पास आओ। समझ में आ रहा है बात? लड़का कहता है कि नहीं तुम मेरे पास आओ, लड़की कहती है नहीं तुम मेरे पास आओ। लड़का बहुत जिद्दी है, कहता नहीं तुमको ही आना पड़ेगा, ठीक ना। देख लीजिए लड़की भी उतना ही जिद्दी थी, लड़की बोली कि नहीं तुम ही को आना पड़ेगा, हम तो नहीं जाएंगे। लड़का बा देखा बड़ी मुश्किल से तेरे को मिला है, वो भाग जाएगी, चलो रे बेटा जल्दी भाग, ठीक है। लड़का दौड़े दौड़े जाता है किसके तरफ? लड़की के तरफ, ठीक है। लड़का दौड़े दौड़े जाता है किसके तरफ? लड़की के तरफ। देखिए लड़का जो है दौड़े दौड़े जाता है लड़की के तरफ, तो लड़का भागा लड़की के तरफ। लड़का के भागने का जो दिशा है किसके तरफ है? लड़की के तरफ है, इसलिए लड़का भागा लड़की के तरफ, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं। लड़का भागा लड़की के तरफ, तो जिस दिशा में जाएगा उस दिशा को दिखाएगा, यही आपका क्या है? सदिश है। मान लीजिए कि यहां से यहां जाने में इसको 5 मीटर का दूरी तय करना पड़ा, तो लड़का जो है लड़की के तरफ भागा कितना? 5 मीटर। तो दिशा हो गया ना कि लड़का जो है लड़की के तरफ भागा, किसी दूसरे के तरफ नहीं भाग गया, अपनी गर्लफ्रेंड के तरफ भागा, ठीक है। कितना? 5 मीटर भागा, 5 मीटर, ठीक है। तो लड़का जो है लड़की के तरफ भागा, तो 5 मीटर तो दिख रहा है, और दिशा यहां दिखा रहा है कि लड़की के तरफ भागा। ये सदिश को डिनोट करने का है, ये दिखाएगा आपको कि किस तरफ भाग रहा है या किस तरफ उसका दिशा है। यदि इसके स्थान को बदलते हैं तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। मोटा मोटा बात समझते चलिए, इसके स्थान को बदलते हैं तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अब समझिएगा सदिश एक और चीज होता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत दूर ऐसे घूम घूम के तय किया है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जो है यहां से चलना शुरू किया, देखिए यहां से चलना शुरू किया तो गया अपन नानी के घरे, और नानी के घरे से फिर ससुराल गया, ठीक है। समझिए ठीक से, यहां से गया अपना नानी के घर और नानी के घर से फिर गया ससुराल, तो उसके बीच जो ऐसे घूम के तय किया हुआ दूरी है, यही इसका सीधा सीधा दूरी है, ठीक ना। और ये जो है इसका विस्थापन है। अब विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मतलब हुआ क्या कि जितना दूरी तय किया उसका सबसे कम दूरी जो होगा, जहां से सबसे न्यूनतम दूरी पड़ेगा, ठीक है, जहां सबसे न्यूनतम दूरी पड़ेगा, शॉर्ट रास्ता समझते हैं, शॉर्ट रास्ता जो सबसे शॉर्ट दूरी है वही कहलाता है सदिश का योगफल, ठीक है। यदि कोई त्रिभुज के आकार में, यदि मान लीजिए कि यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, तो उसके द्वारा जो सदिश के रूप में टोटल तय की गई दूरी होगी वह सी से ए के बराबर होगी, यानी सबसे कम दूरी। तो यदि आपसे पूछा जाए, देखिएगा कि सी वेक्टर, देखिए कैसे कैसे जाए, सी से बी पर गया तो क्या हो जाएगा? सी से बी पर गया है तो सी बी वेक्टर प्लस बी से ए पर गया है तो क्या हो जाएगा? बी ए वेक्टर, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा आपका? सी ए वेक्टर। इसके बराबर में क्या हो जाएगा? सी ए वेक्टर, ठीक ना। यदि आप इसके स्थान को बदलते हैं तो यहां माइनस लग जाएगा,
इसको बदलेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, जो आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं त्रिभुज के योगफल नियम। जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा, जो सबसे सीधी दूरी होगा, वही सदिश के योगफल का मान देगा। सदिश के योगफल का मान वही देगा। आप टेढ़ मेढ़ कितनों चल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे सीधी दूरी होगा वही उसका योगफल का मान कहलाएगा। अब यहाँ चतुर्भुज एक बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ एक चतुर्भुज हम बना दिए हैं, जिसमें आप लोगों को एक फार्मूला यहाँ पर बनाना है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं BD वेक्टर बराबर क्या होगा, आपको बता देना है। यह आकृति को देखकर BD वेक्टर का मान आपको बता देना है। ठीक है, इस आकृति के आधार पर BD वेक्टर का मान निकाल देना है। अब आइए मूल रूप से हम लोग यहाँ आ जाते हैं, जो आपके सदिश को दिखाता है। आप देखे होंगे कि सदिश में जैसे लिखा हुआ रहता है A वेक्टर बराबर I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ऐसा देखे है ना, ऐसा लिखा हुआ रहता है। अब समझ लीजिए ये क्या है। चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस चीज को समझ लिया जाए। इससे पहले आपने क्लास 10 में 2 अक्ष पढ़ा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, लेकिन अब आपको पढ़ना है 3 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, जब आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष सिर्फ देखते थे ऐसा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, तो इसमें जो है 4 भाग में बट गया आपका, 1 2 3 4, तो इसको बोलते थे चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका हो गया चतुर्थांश। लेकिन जब आपका 3 अक्ष होगा, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो इसके जो भाग बनेंगे, ठीक है, कितने भाग बनेंगे, जैसे यहां 4 भाग हुए तो इसको बोलेंगे, इसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। जब ये 3 भाग में बटा, ठीक है, जब इसके 3 अक्ष हुए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो यह कितने बराबर भाग में बटेगा, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कितने बराबर भाग में बटेगा और उसको क्या कहेंगे हम। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको, और यदि नहीं आपसे होगा तो फिर हम अगले वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बेसिक चीज हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और जेड अक्ष। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, ये मूल बिंदु होता है बीच में, इसका निर्देशांक 0 0 0, 2 था तो 0 0, यहाँ पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष है तो 0 0 0। ठीक है, जब एक्स अक्ष में चलेंगे तो एक्स का मान कुछ होगा, वाई और जेड का मान कुछ भी नहीं होगा। तो जब एक्स अक्ष की बात करेगा तो उस समय एक्स का मान a मान लीजिए होगा, और वाई जेड का मान कुछ भी नहीं होगा। जब वाई अक्ष पर चलेंगे, यानी वाई का यदि आपसे नियामक पूछेगा तो वाई का मान कुछ होगा, एक्स का और जेड का मान कुछ भी नहीं होगा। जब हम जेड अक्ष पर चलेंगे तो एक्स वाई का मान कुछ नहीं होगा और जेड का मान कुछ होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम पढ़ रहे हैं सदिश, ठीक है, तो इसमें दिशा का दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप एक चीज इमेजिन कीजिएगा, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि यदि आप एक्स अक्ष के दिशा में चलते हैं, एक्स अक्ष के दिशा में यदि एक मात्रक गए हैं, एक मात्रक, तो एक्स अक्ष के दिशा में यदि आप चलिएगा तो उसको, एक मात्रक जब चलिएगा तो उसको बोलेंगे आई कैप, यानी एक्स अक्ष के दिशा में जो मात्रक सदिश होगा वह आपका आई कैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आई कैप। यदि 2 मात्रक चलिएगा तो 2 आई कैप, 3 मात्रक चलिएगा तो 3 आई कैप, 4 मात्रक चलिएगा तो 4 आई कैप, 5 मात्रक चलिएगा तो 5 आई कैप। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जब किसी, जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ आई कैप, इसका यह मतलब है कि सदिश जो है एक्स अक्ष के दिशा में एक मात्रक की दूरी पर है। ठीक है, और इसके बाद यदि आपको जे कैप देखना है तो जे कैप जो होता है वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश होता है। वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश जो होता है वो जे कैप होता है। फिर उसी प्रकार से यदि वाई अक्ष की दिशा में एक मात्रक चलिएगा तो जे कैप, 2 मात्रक चलिएगा तो 2 जे कैप, 3 मात्रक चलिएगा तो 3 जे कैप, 4 मात्रक चलिएगा तो 4 जे कैप। ठीक उसी प्रकार से यदि आप जेड अक्ष की दिशा में चलते हैं तो उसको के कैप से डिनोट करेंगे। एक मात्रक चलेंगे तो 1 के कैप, 2 के कैप, 3 के कैप, 4 के कैप, ऐसे ही ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। तो अब आप एक चीज इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर के कोना में देखिएगा, कोना में, ठीक है, ये नहीं दिख रहा आपके घर के कोना जैसा, ये ऊपर वाला दीवार है, ये इधर वाला दीवार है और ये उधर वाला दीवार है। ठीक है, आप अपने घर के कोना में देखिएगा तो आपको ये तीनों अक्ष दिखाई देगा आसानी से। सभी आदमी जाइए अपने घर के कोना में और कोना में जाकर देखिए 3 अक्ष आपको दिखाई देगा, एक ऊपर से नीचे की ओर। हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा।
देखिए सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये जो आपको सीधा दिख रहा है ये ऊपर, ये आपका जेड अक्ष है। ये जो आपको ऐसे दिख रहा है इधर की ओर, ये दिख रहा है ये वाला, देखिए ये आपका एक्स अक्ष होगा। और ये जो आपको इधर दिख रहा है इधर ये वाला, ये आपका क्या होगा, वाई अक्ष होगा। आप आसानी से देखिए और देखिए अच्छा से, और आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये जो ऊपर में है ये आपका जेड अक्ष है, ये जो आपका इधर जा रहा है एक्स अक्ष है, और ये जो उधर जा रहा है वो क्या है आपका वाई अक्ष है। ठीक है, गंदा है थोड़ा सा, इसको माइंड मत कीजिएगा लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम एक चीज आपसे पूछे कि मान लिया जाए कि यहां पर कोई वस्तु है, समझिएगा ठीक से, यहां पर कोई वस्तु ऐसे लटका हुआ है, यहां पर इस जगह पर। तो यहां पर जब कोई वस्तु है तो इसका तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। समझिए यहां पर देखिएगा ठीक से, मान लीजिए कि यहां पर कोई वस्तु लटका हुआ है यहां पर, तो इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। आप इमेजिन कीजिए कि देखिए वहां जो वाई अक्ष आपको दिख रहा है, यहां वाई अक्ष दिख रहा है ना, तो यहां से कुछ दूरी पर है ना, मान लीजिए कि वहां से 3 मात्रक दूरी पर है। फिर इधर देखिए यहाँ एक्स अक्ष से भी कुछ मात्रक दूरी पर है, और यहाँ देखिए वाई अक्ष से भी कुछ मात्रक दूरी पर है ना। तो इसका निर्देशांक यदि आप मान लीजिए कि 3, 4, 5 है, इसका यह मतलब है कि एक्स का निर्देशांक यानी एक्स अक्ष की दिशा में 3 मात्रक है, वाई अक्ष की दिशा में 4 मात्रक है, और जेड अक्ष की दिशा में कितना है, 5 मात्रक है। तो अब आपको दिखाते हैं यहां पर, देखिए तो यदि किसी बिंदु को दिखाना हो, मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु है, जैसे आपको बता रहे थे कि यहां पर कोई बिंदु है, देखिए एक्स अक्ष से भी कुछ दूरी पर है, ऐसे एक्स अक्ष से मान लीजिए कि ऐसे आके ऐसे, फिर वाई अक्ष से भी ऐसे आके ऐसे है, और जेड अक्ष से भी ऐसे आकर है। ठीक है, तो यहां पर जब कोई बिंदु का हम कल्पना करेंगे, किसी बिंदु का, आप अपने घर के पंखा को देखिएगा। ठीक है, आपके घर में जो पंखा लटका हुआ होगा, इमेजिन कीजिएगा उसका कि वो एक्स अक्ष से कहां पर है, वाई अक्ष से कहां पर है, और जेड अक्ष से कहां पर है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि किसी बिंदु को कैसे स्पेस में हम निर्धारण करेंगे। तो उस नियामक को दिखाने के लिए हम लोग जो है कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है, इसके लिए आई कैप, जे कैप और के कैप का प्रयोग कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां देख लीजिए सेम चीज लिखा हुआ है। मान लीजिए कि यहां पर किसी बिंदु का निर्धारण कर रहे हैं हम, कोई पी बिंदु यहां पर है, कोई बिंदु पी है यहां पर, देखिएगा कोई पी बिंदु यहां पर है, पी, ठीक ना। तो यहां जो पी बिंदु होगा, मान लीजिए कि जेड अक्ष से भी कुछ दूरी पर है, देख लीजिए यहां देखिए वाई अक्ष से भी कुछ दूरी पर होगा, और यहां एक्स अक्ष से भी, चूंकि ये पॉइंट आपको यहां समतल में दिखाया जा रहा है, वस्तुतः ये पॉइंट है यहां, तो ये एक्स अक्ष से भी कुछ दूरी पर होगा ना। तो इसका जो नियामक मान लीजिए कि 2, 3, 4 हो, मान लीजिए, तो यहां पर जो आप वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर लिखने के लिए बस एकदम मूल बिंदु से उसकी सीधी दूरी हमको चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका ओपी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, देख लीजिए अब हम ओपी वेक्टर क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहां पर हम 2 डायमेंशनल में आपको आसानी से समझा देते हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु है, तो देखिए ये वाई अक्ष से कुछ दूरी पर है और जेड अक्ष से भी कुछ दूरी पर है ना। यहां देख लीजिएगा, देखिए ये वाई अक्ष से भी कुछ दूरी पर है और जेड अक्ष से भी कुछ दूरी पर है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि 2, 3 है या 3, 4 है, ये 3, 4 है। ठीक है, तो इसकी जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो यहां से लेकर ये देखिए ये देखिए ये, यदि मान लीजिए कि कोई पॉइंट ऐसे गया तो ऐसे गया 3, ऐसे गया 4, यही ना हुआ, यही ना हुआ, ऐसे 3 गया और ऐसे 4 गया, तो जो उसके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यही ना होगी, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी, यहां पर जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी यही होगी। और जब हम इसको निकालेंगे तो यही ना आपका सदिश कहलाता है, जो मूल बिंदु से सबसे न्यूनतम दूरी आपको दिख रहा है, यह सदिश कहलाता है। और सदिश मतलब ये दूरी निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओपी बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ा धार स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, सॉरी यहां रूट लगेगा, रूट लगेगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो सबसे न्यूनतम दूरी आपको यहां देखिए, ऐसे जाएंगे तो 3 4 7, लेकिन ऐसे सीधे जाएंगे तो कितना होगा 5, तो यही सबसे न्यूनतम दूरी यानी सदिश को दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई ये जो 3 डायमेंशनल शेप है, इसमें भी आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक ना, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो मूल बिंदु से सीधे उस बिंदु की दूरी पर वो वेक्टर आपको दिखाएगा। ठीक है, वो अभी वही आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर का मान देगा। अब चलिए कि जब ये पॉइंट 2, 3, 4 है तो इसको सदिश के रूप में कैसे दिखाएंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आई कैप का मतलब एक्स अक्ष की दिशा में 2 मात्रक गया है,
जे कैप का मतलब वाई अक्ष की दिशा में 3 मात्रक गया है और के कैप का मतलब जेड अक्ष की दिशा में 4 मात्रक है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको निर्देशांक जब दिया हुआ रहेगा तो उसको सदिश के रूप में बदलना आ गया होगा। आपको पहला सवाल यहीं से पूछता है, निर्देशांक दे देगा और कहेगा कि दिए गए निर्देशांक का सदिश घटक ज्ञात करे। ठीक है, यानी इसको सदिश के रूप में बदले। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो निर्देशांक दिया हुआ रहेगा उसी में आई कैप, जे कैप, के कैप लगा देना है, आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप लगा दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका ऐसा है कि बिंदु ए जिसका नियामक है 4, 6, 8, ठीक है, 4, 6, 8, तो कहेगा कि इसका सदिश निरूपण। तो सीधे आप मूल बिंदु से देखिएगा, तो ओ ए वेक्टर बराबर, बस इसमें आई कैप 4i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, हो गया बात खत्म। सदिश निरूपण बिंदु दिया हुआ रहेगा, सीधे मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर बढ़ेंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप जोड़ देंगे, बात खत्म हो गया, आपका सदिश निरूपण हो गया, जैसा कि आपको यहां बताया गया है। ठीक ना, हाँ, ये बेसिक चीजें थी। और अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछे कि एक्स अक्ष का सदिश निरूपण कैसे कीजिएगा, एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष में तो एक्स का मान होता है, बाकी सब 0 हो जाता है। तो एक्स अक्ष का जो सदिश निरूपण हो जाएगा आपका एक्स अक्ष का, वो क्या हो जाएगा, देखिए तो ए आई कैप, जहां ए के जगह पर कुछ मान होगा, ठीक है, ए के जगह पर कुछ मान होगा। यदि आपको वाई अक्ष का कह दे, वाई अक्ष का, तो क्या लिखेंगे, देखिए तो वाई अक्ष में वाई का मान होगा, बाकी सब 0 होगा। तो वाई का मान मान लीजिए कि बी है, तो क्या हो जाएगा बी जे कैप। अब बाकी, अब यदि जेड अक्ष का आपसे कह दे, जेड अक्ष का, तो जेड अक्ष में जेड का मान होगा, बाकी सब क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं सी के कैप, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं तो एक एक्स अक्ष में एक्स का मान कुछ होगा तो एक्स आई कैप लिख सकते हैं आप। वाई अक्ष में वाई का मान होता है तो वाई जे कैप लिख सकते हैं आप। जेड अक्ष में जेड का मान होता है तो जेड के कैप आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो एक्स अक्ष को सदिश के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसका निर्देशांक आपसे पूछेगा तो x 0 0, यदि a के रूप में पूछेगा तो a 0 0, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि y अक्ष का निर्देशांक कहेगा तो y का मान कुछ होगा, अब बाकी सब 0 होगा। तो x का मान 0, y का मान y होगा, बाकी सब 0। यहां देखिए, फिर 0, ये हो गया आपका b और फिर 0। चलिए, जब हम z अक्ष की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा 0 0 z, या फिर 0 0, देखिएगा यहां पर 0 0 और c। तो जिस अक्ष की ओर हम बढ़ेंगे बस उसका मान हमें चाहिए, बाकी सबका सब क्या चाहिए हमें 0 के बराबर, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि जब सदिश दिया हुआ रहेगा तो उस सदिश का मान कैसे निकालेंगे, उसका मापांक कैसे निकालेंगे। बड़ी आसान चीज है, वो आप अभी यहां देख चुके हैं। मापांक मतलब इसका मान कैसे मापांक कैसे निकालेंगे, तो बड़ी सिंपल है मापांक निकालना। यहां देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी सीधा समझ लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी कैसे, वो तो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना। तो 2 गो अक्ष है तो 2 गो अक्ष के बारे में, जहां 3 गो अक्ष है तो 3 गो अक्ष लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आइए देखिए, आपको दूसरा टाइप का सवाल यह पूछता है कि कोई सदिश आपको दे देगा और कहेगा कि दिए गए सदिश का मापांक ज्ञात करे, यानी उसका वैल्यू निकाले। कैसे उसका वैल्यू निकालना है, उसका परिमाण ज्ञात करे, एक ही चीज है। तो बड़ा आसान सा काम करना है आपको। देखिएगा क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रूट अंडर सबके वर्गों का योगफल, जितना भी कांस्टेंट यहां दिख रहा है सबके वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। जब भी मापांक की बात करेगा रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, जितने भी दिए गए हैं मान सभी के वर्गों का योगफल, यानी i के साथ जो कांस्टेंट है उसका वर्ग, j के साथ जो कांस्टेंट है उसका वर्ग, k के साथ जो कांस्टेंट है उसका वर्ग, सबका योगफल कर देंगे, मापांक निकल जाएगा। कितना हो गया देखिए तो 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 16 9 25 4 29, यानी इसका मापांक जो है कितना के बराबर हो जाएगा आपका, देख लीजिए इसका मापांक जो है कितना के बराबर हो जाएगा, रूट अंडर 29 के बराबर। या तो भाषा के रूप में ऐसे लिख देगा कि मापांक ज्ञात करे, या फिर ये साइन लगा देगा। जैसे ही ये साइन लगाएगा तो आपको समझ जाना है कि इसका मापांक निकालना है, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। सिंपल काम करना है, फिर से एक बार समझ लीजिए।
जो सदिश आपका दिया हुआ रहेगा उस सदिश के सभी कांस्टेंट के वर्गों का योगफल, सभी कांस्टेंट के वर्गों का योगफल निकालेंगे, मापांक आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, उसका मापांक आसानी से निकल जाएगा। अब देखिएगा एक सवाल आप लोग के लिए यहां पर है, इसका आंसर जरूर आप लोग बनाइएगा। मान लीजिए कि बी वेक्टर बराबर यहां लिखा हुआ है माइनस 5i प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, इसका आपको निकालना है मापांक। ठीक है, इसका मापांक निकालकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक ना। अब देखिए दूसरा कि यदि कोई सदिश आपको दे दिया जाए और कहे कि दिए गए सदिश के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश कहने का अर्थ क्या होता है कि दिए गए सदिश का मापांक का मान यदि 1 के बराबर हो जाए, दिए गए सदिश के मापांक का मान यदि 1 के बराबर हो जाए तो उसे मात्रक सदिश कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा मान लीजिए कि यही सदिश आपका है और कहे कि इसी सदिश के दिशा में मात्रक सदिश निकालना है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा ए कैप। जैसे ए वेक्टर है ना, तो इसके दिशा में मात्रक सदिश निकालना है तो क्या लिखेंगे, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा एकदम इत्मीनान से, जितना आपने मापांक निकाला, जितना मापांक आप निकाले बस यही मापांक से सभी कांस्टेंट में कर दीजिए भाग, निकल गया मात्रक सदिश का मान। फिर से समझ लीजिए एक बार, यदि आपको कहे कि दिए गए सदिश के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो आपको बड़ी आसान सा काम करना है, मापांक निकाल के रखिए। मापांक कैसे निकालना है यहां पर पता चल रहा है, और जैसे ही आपका मापांक निकल जाएगा इसी मापांक के वैल्यू से सभी कांस्टेंट में आप आसानी से भाग कर दीजिए, आपका निकल गया मात्रक सदिश का मान। ठीक है, देख लीजिएगा, जैसे दो तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, 1/√29 और फिर जो आपका सदिश है जो कहते हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, या फिर इसको ये लिख सकते हैं 2/√29i कैप प्लस 3/√29j कैप और प्लस 4/√29k कैप। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मात्रक सदिश निकालना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इतना यदि आपको समझ में आ गया होगा तो जो दो कॉन्सेप्ट अभी हम देखे हैं, इस दोनों कॉन्सेप्ट पर हाँ एक और सवाल ले लीजिए आप। जैसे ये बी वेक्टर का मापांक तो आपको निकालना है, इसके दिशा में मात्रक सदिश भी निकालना है। मापांक और बी वेक्टर के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश ज्ञात करें। पहले तो आपको मापांक निकालना है और जब आप मापांक निकाल लीजिएगा तो बी वेक्टर की दिशा में आपको मात्रक सदिश भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं। तो बारी बारी से सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस पर सवाल भी करते जाएंगे, और सबसे लास्ट में 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको आसानी से बना लेंगे, खत्म। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।